श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जयत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीववेप्सितराज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परमपुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि श्यामाङ्गसुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषणप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्मः सच्चिदानन्दविग्रहः परञ्ज्योति परन्धाम पराकाशः परात्परः परेशपारगपारः सर्वदेवात्मकपरः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं सम्पत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम श्रोतम्। सभी को सुप्रभात और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम जो है ये किताब जो तारा मैकार्थर की लिखी हुई है, जिसमें हमने 19 वाइफ्स देख ली, 26 उसकी मंगेतरें देख ली, तो हम उसका किताब का आज कंक्लूजन कर देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ आज की खबरें जो हैं वो शेयर कर देती हूँ, ताकि और लोग भी जुड़ जाए। और आप प्लीज ये स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ जाए। इंदिरा जी आपको बहुत साधुवाद, गिरीश त्यागी जी, फ्लावर गार्डन जी, पाटिल जी, आप सभी को राम राम और नववर्ष की शुभकामनाएं, अंग्रेजी नववर्ष की।
तो थोड़ी सी न्यूज शेयर कर रही हूँ। राम मंदिर आंदोलन में भाग लेने वाले श्रीकांत पुजारी को जेल भेजा। कर्नाटक में हिंदू कार्यकर्ताओं पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार। दशकों पुराने मामले खोल रही कांग्रेस सरकार। हिज्ब उत तहरीर से आईएसआईएस आतंकी फरहतुल्ला गौरी के तार। लोन वुल्फ हमलों के लिए युवाओं को खिलाफत की शपथ दिलाता था अमीर। कई जगह दंगों के लिए रची साजिश। टेरर नेटवर्क में शामिल लोग उसे अमीर कहते थे और वो कट्टरपंथी युवाओं को आतंकी हमलों में शामिल होने को तैयार करता था, खिलाफत की दिलाता था शपथ। क्या सच में मर गया आतंकी मसूद मजहर? सोशल मीडिया पर हो रहे दावे अज्ञात लोगों ने बम ब्लास्ट में निपटाया। तस्वीर और वीडियो भी कर रहे हैं शेयर। इसके भी दर्शन कर लेते हैं। क्या अज्ञात वीरों ने जो है इनका भी इसको भी निपटा दिया है? देखते हैं। एक अन्य हैंडल ने तो वीडियो तक शेयर कर दिया है जिसमें एक व्यस्त ट्रैफिक वाले इलाके में बम ब्लास्ट होता है। साथ ही ऑक्सीजन मास्क पहले एक मरीज की तस्वीर डाली गई जिसे मसूद अजहर बताया जा रहा है। इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है। ये सुनने में आ रहा है कि भारत के विमान को 1999 में जिसने हाईजैक करके कंधार ले गया, उस दौरान यात्रियों के बदले जिन 3 आतंकियों को छोड़ा गया था उसमें मसूद अजहर भी शामिल था। और अभी अज्जाद वीर ने इसका काम तमाम कर दिया, ऐसा सुनने में आया है, पर पुष्टि नहीं हुई है। कांग्रेस नेता ने सिद्धारमैया को बताया राम। कहा अयोध्या में भाजपा के राम की पूजा क्यों करें? उदित राज बोले 500 साल बाद मनुवाद लौटा है। अक्षत निमंत्रण लेकर अयोध्या की गलियों में निकले चंपत राय। आमजन ने बरसाए पुष्प। देखिए वीडियो, जानिए क्यों गांव-गांव भेजा जा रहा है अक्षत। आईएसआईएस आतंकी के मानवाधिकार पर कोर्ट मेहरबान। ब्रिटेन की नागरिकता दी, पहचान छिपाकर रहने की आजादी भी दी। तो ये सारे देश जो हैं वेस्ट के, ये क्यों आतंकियों को जो है पहचान बदल के इनको विटनेस प्रोटेक्शन दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ब्रिटेन तो वैसे भी हेडक्वार्टर है टेररिज्म का। कभी राम मंदिर की जगह अस्पताल चाहता था। शर्मिंदा हूं, रणवीर शौरी ने श्री राम से मांगी क्षमा तो भड़का लिबरल गिरोह। माता पिता पर की अभद्र टिप्पणी, तलाक पर तंज। प्राण प्रतिष्ठा का न्योता केवल राम भक्तों को। रामलला के मुख्य पुजारी ने उद्धव ठाकरे को लताड़ा, कहा था नहीं मिला निमंत्रण। जापान में 90 मिनट में 21 बार आया भूकंप। 35,000 घरों में अंधेरा। सुनामी का खतरा, उठ सकती है 5 मीटर ऊंची लहरें। घर में घुसकर सगी बहनों से गैंगरेप। अकरम, शाहरुख, जैद और तस्लीम ने दबोचा। कट्टा सटाकर किया सामूहिक बलात्कार, फिर वीडियो कर दिया वायरल। यानी इनको कोई डर नहीं है। इनको ये भी नहीं है कि चोरी से पकड़े जाएंगे, कुछ नहीं। ये जो मुस्लिम लड़के हैं, अकरम, शाहरुख, जैद और तस्लीम, इन 4 लड़कों ने इसको गैंगरेप सगी बहनों का करा है और फिर वीडियो भी धड़ल्ले से वायरल किया है। 10 साल में किस क्षेत्र में कितना आगे बढ़ा भारत, खुद बताइए पीएम मोदी को। जानिए कैसे दे सकते हैं जवाब। जन मन सर्वे में सांसद का भी दे रिपोर्ट कार्ड। मंदिर मानसिक गुलामी का मार्ग, घंटी बजाने वाले पाखंडी। लालू राबड़ी के आवास पर लगे पोस्टर में आरजेडी ने दिखाई राम मंदिर से घृणा। राहुल गांधी बड़े नेता नहीं, दिग्विजय सिंह के भाई ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की बताई औकात। मीडिया से कहा आप भी उन्हें इतना भाव मत दीजिए। 4 बार के एमएलए, अब राजस्थान के मंत्री, लेकिन घर आज भी कच्चा। पुनिया ने दिखाई बाबूलाल खराड़ी की सादगी, कहा ये आरआरएस से मिले हैं संस्कार इनको। जहां इतिहास में कभी नहीं हुआ किसी का अंतिम संस्कार, भरत ने वही जगह ढूंढ कर की राजा दशरथ की अंत्येष्टि। पुजारी बोले पहले सब जर्जर था, मोदी योगी ने सब बदल दिया। तो
राम मंदिर के लिए जो है वो आप सब लोग जो है अयोध्या जरूर जाएं। और आप लोगों का मैं तो उससे उनका जो 22 जनवरी को होगा वो तो मैं अपने टीवी पर ही देख पाऊंगी। और पर आप लोग अवश्य जाइएगा। तो मैं आज का ये शुरू करती हूँ। जितेंद्र जी तो आए नहीं है, पर मैं तो किसी की वेट नहीं करूंगी, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो क्वेश्चन यही है फिर से कि इतने ट्रक भर के जो नाबालिग लड़कियों से मोहम्मद ने शादियां की, क्या उसमें मुसलमानों की कोई भलाई थी? क्या मानवता के लिए कोई भलाई थी जो इतनी सारी लड़कियों से निकाह किया? और कल हमने यही बात देखी थी, और हमने जो इसके पहले पार्ट में, चूंकि परसों, कल नहीं बल्कि परसों हमने इसका पहला पार्ट किया था, तो मैं उसका थोड़ा सा समरी दे देती हूँ। कि हमने सबसे पहले कंक्लूजन में ये देखा कि मुसलमान अक्सर कहते हैं कि जो है वो विधवाओं से करता था शादी। और और ये भी कि उसने तो सारी मानवता के लिए बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि वो गरीब विधवाओं से शादी करता था। तो क्या मोहम्मद विधवाओं से शादी करता था? तो हमने देखा कि मोहम्मद ने बहुत सारी बीवियां तब रखी जबकि खदीजा, जबकि वो बहुत गरीब था उस समय। उसने बहुत, जब खदीजा की मृत्यु हो गई थी और वो बहुत गरीब हो गया था, इसके बाद उसने सारी बीवियां रखी जबकि वो इतना गरीब था। तो जो खुद अपने लिए खाने के जिसके वांदे हैं, वो दूसरे को कैसे रख सकता है? तो इसलिए ये बात। फिर लोग मुसलमान कहते हैं कि भाई उसकी शादियां जो हैं वो बहुत बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी। यहाँ पर भी बहुत सारी मैंने इस किताब में से आपको दिखाया प्रूफ कि उसने जो है बहुत सारे कबीलों से जो है मित्रता की, पर उनमें से किसी से भी उसने उनकी लड़कियों से शादियां नहीं करी। उसने जो है थकीफ कबीले से करी, खजराज एओस ट्राइब से करी, गिफार कबीले के साथ करी, एक हनाफा चीफ से की, पर इनमें से किसी कबीले की लड़की से उसने शादी नहीं की। और उसने मक्का का रास्ता रोककर वहां पर अकाल करा और वहां के लोगों को भूखा मारा। कितना बड़ा पाप है ये जो इसने यहाँ पर करा। शादी इसके लिए कोई जरूरी नहीं थी। और अगर उसकी बीवियों का भी देखें तो खदीजा जो है असद कबीले से आती थी, आयशा तयीम से आती थी, सौदा आमिर इब्न लुई से आती थी। ये कबीले नहीं थे, ये उसके माँ बाप के क्लैन थे। जैसे कि एक कबीले के अंदर बहुत सारे वंश चल रहे हैं, जैसे सनातनियों में एक वंश फलाने का चल रहा है, एक फलाने का, ऐसे। तो खदीजा असद घराने से थी, आयशा जो है तयीम घराने से थी, सौदा जो है अमीर बिन लुई घराने से थी, हफ्सा आदि घराने से थी। ये एक ही कबीले के डिफरेंट घराने थे। तो अगर इसने कबीले से दोस्ती करने के लिए इतनी लड़कियों से शादियां करी, तो कबीला तो ये एक ही था जिसके अलग अलग घराने थे। तो कबीला तो इसका फिर भी दो। अच्छा, और जैनब और मैमूना दोनों हिलाल की थी, और मुलैका जो थी वो बकर की थी। तो इसने कोई भी अलायंस ऐसा नहीं किया। और हमने देखा कि इसके जो रिहाना, सफिया और जुवेरिया जो थी वो इसको कैप्टिविटी से मिली थी, और वो तो मक्का की थी ही नहीं। अच्छा, उनको तो डिफीट करके, और जो बाकी की बीवियां थी जिस जैसे फातिमा, आसमा और अमरा, उनके लिए इतना छोटा समय के लिए इसने शादी करी कि कोई पॉलिटिकल अलायंस था ही नहीं। ठीक है। और एक और तीन जो विमेन लड़कियां थी जो छोटी, मारिया तुकाना और नफीसा, वो तो गुलाम लड़कियां थी। गुलाम लड़कियों से तो कोई अलायंस की बात ही नहीं उठती है। तो हमने देख लिया कि पॉलिटिकली भी इसके पास कोई रीजन नहीं था, इसने किसी कबीले के साथ कोई भी नहीं करी, बल्कि पॉलिटिक्स तो बहुत एक छोटा सा पार्ट प्ले करती थी। तो क्या फिर मोहम्मद ने मुसलमानों की भलाई के लिए शादी करी? तो फिर लोग मुसलमान ये भी कहते हैं कि भाई उसको जैसे आयशा है, ये सब अध्यापिकाएं जो हैं उसको चाहिए थी। और चूंकि एक लड़की जो है वो और छोटी लड़की से इसलिए की कि वो आगे तक ये इस्लाम फैलाएगी। और बहुत सारी लड़कियों से इसलिए करी क्योंकि एक के ऊपर हम भार नहीं डाल सकते, इतनी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर हम अगर देखें तो आयशा से जो हदीसें आती हैं वो 4 गुना ज्यादा हैं कंबाइंड उसकी जितनी भी बीवियां मिलाकर। और जो इस बात इस किताब में भी नहीं लिखी, वो वो ये फैक्ट है
जो इस किताब में नहीं है, बल्कि जो इसकी पहली वाली किताब में हमने देखा था 19 वाइव्स, जब हम कर रहे थे, कि आयशा जो है, अगर वो जैसे मुसलमान आपको ये वाला बात कहते हैं ना कि आयशा छोटी लड़की से इसलिए कि वो आगे तक इस्लाम ले जाएगी, तो उसकी काट मैंने आपको एक और स्ट्रीम करी है कि छोटी सी आयशा और इतने सारे अलतकिये, उसमें भी वो प्रमाण मैंने दिया है कि जो आयशा थी उसको पढ़ना आता था, उसको लिखना नहीं आता था। तो जो लिखना आता था वो हफ्सा को आता था, आयशा को नहीं आता था। और ये इसने आगे उनकी पढ़ाई बंद करवा दी थी। अगर ये इस्लाम फैलाना चाहता था मोहम्मद, और उसका एम ये था कि बड़ी सारी अध्यापिकाएं हो जाएं और इस्लाम को पढ़ाने वाली महिलाएं हो जाएं, तो उसको पढ़ाई आगे बंद करने की क्या जरूरत थी आयशा की। तो यहाँ से ये बात कट हो जाती है। फिर क्या है कि इतना अच्छा, अब कुछ लोग ये भी कहते हैं मुसलमान की भाई लीगल पॉइंट्स बताने के लिए कि हम जो है वो एक्चुअली में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते थे, तो उसको डेमोन्स्ट्रेट करने की जरूरत ही नहीं थी। अब इसने अपने इसने कहा कि देखो, जैसे अडॉप्शन जो है वो अगर कोई किसी बच्चे का करते हैं, तो वो तुम्हारा ये बताने को कि उस बच्चे का असली बाप नहीं है, इसने अडॉप्शन खत्म करवाया। तो इसको करके दिखाने की क्या जरूरत थी ऐसा। अच्छा, बल्कि हमने तो ये पाया कि वो जैनब से शादी करना चाहता था, इसलिए उसने अडॉप्शन खत्म कराया, न कि उल्टी बात ट्रू है। तो ये वाली बात भी अच्छा। फिर मुसलमान एक और तर्क देते हैं कि भाई वही तो बड़ी आइडल फैमिली बनाना चाहता था, ये दिखाना चाहता था मोहम्मद इतनी सारी बीवियों को रख के कि भाई देखो मुसलमान कैसे एक आदर्श घर स्थापित कर सकते हैं। तो क्या वो आइडल फैमिली दिखाता था? नहीं दिखाता था, क्योंकि उसकी फैमिली जो थी मोहम्मद की, वो हमेशा क्योंकि बहुत सारी बीवियां रहेंगी और वो भी गरीब, तो वहां पर जो है रिसोर्सेज इतने नहीं रहेंगे। और साथ में वहां पर जेलसी थी, सौतनिया एक दूसरे से जेलस करती थी। आपने पहले ही देखा है कि मोहम्मद के घर में दो ग्रुप बने हुए थे, एक तो हिंद का ग्रुप था और एक ये आयशा हफ्सा का जुवैरिया का था। और हिंद का जुवैरिया की नहीं, आयशा हफ्सा का था, और उधर उसका था हिंद का और रेहाना वगैरह का। तो ये दो ग्रुप में बटे हुए थे। एक ग्रुप जो था वो अली को फेवर करता था, और जो हिंद वाला था वो अमीर घर की लड़कियां थी, और ये जो है निम्न परिवारों की थी। तो ये हमेशा जेलसी करना, और बहुत सारी बीवियों में आपस में ये आज रात किसके पास जा रहा है, वहां कौन जा रहा है, ये सब चुगलियां खाना, ये सब करना। तो ये कोई आदर्श फैमिली का था ही नहीं। साथ में वो ये जो बड़ा डींगे मारते हैं ये लोग कि भाई वो तो सारी बीवियों के साथ इक्वल व्यवहार करता था, और वो ये दिखाना चाहता था पूरे संसार को कि देखो तुम सब बीवियों के साथ कैसे सही सही व्यवहार करो। तो ये बात भी गलत है। उसने तो पहले ही कई हदीसों में कहा है कि आयशा उसकी फेवरेट थी, और ये बात सब बीवियों को पता थी। फिर वो ये भी क्या बोलते हैं, एक दूसरी सौतनों में ये भी करवाता था, ये सुंदर ज्यादा है, ये कैसी। और सौदा जो थोड़ी सी बड़ी थी बाकी लड़कियों से, तो और वो लंबी चौड़े कद की थी, और वो बड़ी भी थी, 23 साल की थी उस समय। तो वो मोहम्मद से तो फिर भी आधी थी, लेकिन फिर भी उसने सोचा मैं इसको न दूं। और उसका समय जो है, बेचारी ने सोचा अब तो मैं बड़ी हो रही हूँ, मुझसे कौन शादी करेगा, वैसे भी जो मोहम्मद की छोड़ी हुई महिलाओं से कोई शादी नहीं करता। तो अब ये सौदा घबरा गई कि उसका पालन पोषण कैसे होगा। उसने कहा चलो मैं अपना टाइम दे देती हूँ। तो मोहम्मद को तो नहीं ऐसा करना चाहिए था, वो तो एक नबी था, उसने तो कोई भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। और ये वाला क्लेम जो कहते हैं कि सारी बीवियों के साथ एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ये भी इनका कैंसिल हो गया, क्योंकि उसने सौदा के साथ अन्याय किया। अब अगला पॉइंट ये है कि मुसलमान कहते हैं कि मोहम्मद ने इतनी सारी लड़कियों से पर्सनल एट्रीब्यूट से शादी करी। हाँ, कि भाई एक हदीस आती है कि भाई मुसलमान कहते हैं कि प्रॉफिट ने कहा कि देखो तुम क्या, डू नॉट मैरी वुमेन फॉर देयर ब्यूटी, मतलब तुम महिलाओं से उनकी ब्यूटी के लिए शादी मत करो, ना ही उनके वेल्थ के लिए शादी करो, क्योंकि इन दोनों से तुम सिन में चले जाते हो, इसलिए उनसे दीन की वजह से शादी करो। और एक काली गुलाम लड़की जिसके की छेद हो रहे हैं, मतलब छेद मतलब उसके पियर्सिंग्स हैं, उससे जो कि रिलीजियस है, वो बेटर है तुम्हारे लिए। पर क्या मोहम्मद ने अपनी ही एडवाइस फॉलो करी? कभी नहीं। दूसरों को एडवाइस देना बड़ा आसान होता है, इसने कुछ नहीं करी। गुड कैरेक्टर क्या, इसने कभी उनका कैरेक्टर नहीं देखा। मनी, इसने तो खदीजा से ही शादी मनी की वजह से करी।
अच्छा, क्योंकि वो उससे बड़ी थी उम्र में, इसने इसके पैसों की वजह से उससे शादी कर ली। अब ये भी बात भी बोलो, कई लोग कहते हैं कि भाई वर्जिनिटी जो है वो उसने, देखो वर्जिन तो लड़की खाली आयशा ही थी, बाकी बीवियां तो वर्जिन नहीं थी। तो बाकी बीवियां वर्जिन नहीं थी तो ये कौन सा वर्जिन था? ये तो खुद अपने को नहीं देख रहा, इसको चाहिए वर्जिन, और वर्जिन को तो वर्जिन से ही शादी करनी चाहिए। तो मोहम्मद तो खुद वर्जिन था नहीं। तो ये क्लेम उसका कहना कि भाई आयशा तो एक अकेली वर्जिन थी, बाकी तो शादीशुदा थी, तो आयशा जो, ये बात भी झूठी है। पहली बात तो मुलैका और वो तुकाना और वो सारी लड़कियां तो जो फातिमा थी, मुलैका थी, तुकाना थी, नफीसा थी, ये सारी लड़कियां आयशा के बराबर हम उम्र की थी, और मुलैका तो आयशा से भी छोटी थी। तो वो सारी लड़कियां वर्जिनी थी, इसलिए ये क्लेम भी बुरा है। और साथ में कि अगर मान लो ये बात ट्रू भी होती तो भी ये क्लेम गलत है, क्योंकि मोहम्मद तो वर्जिन नहीं था। अच्छा, अब देखो यूथ, जवानी, हाँ जवानी उसके लिए लस्ट वाली थी। दूसरा जो वो लोग कहते हैं भाई आयशा तो लस्ट वर्दी थी, और दूसरी तो बड़ी बूढ़ी और मिडिल एजड थी, तो ये बात भी गलत है। क्योंकि सारी ही लड़कियां, जो सौदा थी वो उन सब लड़कियों में सबसे बड़ी थी, उसकी बीवियों में, और वो भी उससे आधी उम्र की थी। तो बाकी सारी लड़कियां तो बहुत ही छोटी थी। तो इसलिए ये बात भी गलत है। अच्छा, अब ये बात कि वो हमेशा ब्यूटी के लिए लोगों को चूज करता था, ये बिल्कुल सच बात है। क्योंकि उसने जो है खदीजा से पैसों के लिए करी, आयशा, हफ्सा, हिंद, जैनब, ये पेडोफाइल था, इसको छोटी छोटी लड़कियां चाहिए थी। हिंद थी जो, और ये सब अट्रैक्टिव विमेन थी। हिंद के पास तो वो 4 बार, 3 बार रिश्ता लेकर गया। पहली बार तो हिंद ने मना कर दिया, वो बुढ़े से करना ही नहीं चाहती थी। पहली बार तो उमर गया था उसके पास, तो उसने सोचा कि उमर तो बुढ़ा है, इससे क्यों करूं, और उमर से भी बड़ा तो मोहम्मद था। तो जब उसने उमर को ही मना कर दिया, फिर मोहम्मद पहुंच गया उसके पास। पहले उसने अबू बकर को भी मना कर दिया, वो भी बुढ़ा लगा उसको। हिंद काफी छोटी थी, और अबू बकर ही उमर भी बड़ा था, वो अबू बकर भी बड़ा था। तो इसने मना कर दिया, और मोहम्मद तो उनसे भी ज्यादा बड़ा था। वो इसके पास आ गया हिंद के। उसने 3 बार उसको भेजा, इसने कह दिया नहीं नहीं, उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी, उसने कहा मैं अपने ही हस्बैंड की बीवी रहना चाहती हूँ। इसने ऐसे निरे निरे बहाने बनाए, पर ये मोहम्मद उसको स्टॉप करता रहा, और उसको 3 बार में, अब वो जब उसने जीत लिया सब कुछ, इतना पावरफुल हो गया, तो उसकी हिम्मत नहीं थी मना करने की, और हिंद को इससे करनी पड़ी शादी। और वो बड़े अमीर घराने की थी, और उसको इसने इतनी गरीबी में इसके बच्चों के लिए ऐसे कर दिया मोहताज। पर उसका घर अमीर था, वो अमीर घर की थी। तो ये वाली बात थी। अच्छा, फिर जो इसका हमने देखा कि ट्रक भर के लड़कियां, क्योंकि ये एक पेडोफाइल भी था, और लड़कियां कलेक्ट करना जो है इसका एक पेशा था। अगर आप पेडोफाइल साइकोपैथ्स को देखो तो उनका सबसे पहला चिन्ह ये होता है कि वो लड़कियां कलेक्ट करते हैं। तो लड़कियां कलेक्ट करने का उनका ये एक बिहेवियरल वो है, पैटर्न है। ये जितने भी अय्याश और लड़कियों को अब्यूज करने वाले पेडोफाइल्स होते हैं, ये लड़कियां कलेक्ट करते हैं। मैंने एक और भी डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसमें एक लड़की थी, वो विदेशी उसकी थी, और बहुत बड़े हाई प्रोफाइल डिप्लोम उसकी थी, एक विदेशी वाइट गोरे की लड़की थी, बहुत हाई क्लास एरिस्टोक्रेटिक फैमिली की। उसको एक आदमी ने फांस लिया जो उससे दुगनी उम्र का था। अब वो लड़की भी इतनी वो थी कि वो सोचती थी हाँ मैं बड़ी वर्जिन, मैं बड़ी लेडी टाइप हूँ, मैं ये हूँ वो। अब वो अपने बाप की बात ही ना माने। अब वो आदमी जो है वो उसमें डील करता था। ये जो चाइनीज पॉटरी होती है ना, बहुत बहुत हजारों की बिकती है, हजारों डॉलर्स की, वो उसका बिजनेस करता था। और उसके बारे में अफवाह थी कि उसने अपनी बीवी को भी मारा। ये मैं आपको साइड में बता रही हूँ, ये इसका इस किताब से नहीं लेना देना, मैं आपको एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक बता रही हूँ। तो वो आदमी जो था वो लड़कियां वो करता था। तो ये बेचारे डिप्लोमेट्स थे, इन्होंने एक जासूस की मदद ली, और उससे रिक्वेस्ट करी कि आप उसके को जाओ। फिर उस जासूस ने, अच्छा वो एक किताब मेंटेन करता था। तो ये जो साइकोपैथ होते हैं, ये कई इनके अपने अपने वो होते हैं,
जिस तरह का इनको बचपन में वो मिला होता, तो वो एक किताब रखता था, उसमें हर लड़की जिसको उसने अब्यूज किया उसकी तस्वीर लगाता था और उसको विजय का वो लिखता था, तो वो उसको लॉक करके रखता था। तो वो जो लड़की उसके संग रहती थी उसको इसने इतना बता रखा था कि भाई देखो, हाँ लोग मेरे बारे में ऐसा कहेंगे, फिर इसका आंसर ये है, और चुपचाप लोगों को मरवा देता था। और इस लड़की को उसने ऐसा दिमाग उसका ब्रेन वॉश करके रखा था कि कोई भी उसको सिखाया मनाने जाए ना कि ये आदमी तेरे लिए ठीक नहीं है, वो उसको दो सुना के भगा देती थी। और उसके जो पहली शादी हुई थी उसके बारे में कोई बताने जाता था तो उस आदमी ने उसको वो भी बता रखा था, और अपने आप को बड़ा विक्टिम दिखा के कि, तो कोई उसको उस बारे में भी बताने जाता था तो वो उसको वो कर देता था। मतलब उसको पहले ही बता दिया था इसने, तो वो उसको भी भगा देती थी। तो उसको कहती थी मुझे पता है, उसने मुझे ऑलरेडी बता रखा है। तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि कोई उसको किसी तरह मनवा सके, क्योंकि इन लोगों ने उन पॉइंट्स को पहले ही कवर कर रखा था उसने बता के। अब वो जो जासूस था वो बेचारा बड़ा उसको एक लड़की मिल गई भाग्य से, जो कि जिसके ऊपर उसने एसिड फेंक दिया था। वो लड़की जो है अपने आप को ढक के रखती थी, क्योंकि वो एसिड वाली वो बड़ी सुंदर लड़की थी और उसके सारे गले तक में हो गया था, पर वो निम्न घर की थी। तो वो उसको लेके गया उसको से बातचीत करने के लिए। तो वो जो लड़की थी, जो हाई प्रोफाइल वाइट जो आदमी था, उसने इस जासूस को अपने सेक्रेटरी के द्वारा मिलाया, क्योंकि वो जग में ये बात पुलिस में नहीं बता सकता था, बदनामी हो जाती उसकी। उसने चुपचाप, अच्छा, फिर जासूस से मदद मांगी कि भाई मेरे को किसी तरह तुम ये लड़की को अगर तुम छुड़वा सको तो जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। फिर उसने जाकर उसको जो है वो उस लड़की को लेके गया। तो वो लड़की को देख के वो और बिदक गई कि ये नीची क्लास की लड़की को मुझे समझाने को क्यों ले आए हो। फिर वो जो है उसने अपना पहली बार अपना गला दिखाई। तो जासूस को भी नहीं पता था कि इसको इतना एसिड से उसका इतना गल गया है। तब जब उसने देखा उसका, तो उसने कहा ये झूठ है, ये झूठ है। अच्छा, तो वो जासूस ने कहा कि मान लो वो तुमको अपने वहां ले जाएगा। देखिए, एक और भी रियल मूवी बनी है, नॉट विदाउट माई डॉटर। उसमें ये लोग ना झूठ मूठ बोल के पहले तो बड़े अंग्रेज बनते हैं, यहाँ आके रहने लगते हैं नरपिशाच, और बड़े अंग्रेजों की तरह अपने आप को ढाल लेते हैं। तो लड़कियां जो है फंस जाती हैं, वो सोचती हैं ये तो ऐसा नहीं है, ये मुस्लिम कल्चर फॉलो नहीं करता, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। यहाँ की वाइट लड़कियां भी ऐसा सोचती हैं, क्योंकि ये लोग बड़े अंग्रेजों की स्टाइल में रहते हैं, और ये पीते भी हैं, पोर्क भी खा लेते हैं कहीं, और सब काम कर लेते हैं, मुरुना करते हैं। जो 9 टाइप्स ऑफ डिसेप्शन मैंने एक्सट्रीम में समझाए थे, तो वैसे करते हैं। तो ये क्या करते हैं, हाई प्रोफाइल यहाँ के जो चर्च की जो वो होंगी उनको फांसेंगे, या कोई बहुत हाई स्टैंडर्ड की लड़कियां होती है ना उनको फांसते हैं ये। तो ये ऐसा ही एक केस था। तो फिर ये बाद में फिर ना उस लड़की को फिर खैर खैर जो भी हुआ, वो आदमी जो है किसी तरह इन लोगों ने पकड़ा उसको। और बाद में इसने इसकी किताब, जो ये डायरी रखता था, वो उस लड़की जिसके जल गई थी उसने ये बात बताई। तो इसने बाद में उस डायरी को उसको दिया, तो वो पहचान गई ये डायरी उसी की है, क्योंकि एक बार वो उस डायरी को देख के बोल रही थी तुम मैं ये तुम्हारी डायरी पढ़ लूं। तो उसने कहा नहीं, एक दिन तुम जरूर पढ़ पाऊंगा, और फिर उसने ताला बंद करके अंदर रख दी थी। तो इसको पता था उस आदमी की डायरी है, इस लड़की को, जो वाइट लड़की थी फंसी हुई विक्टिम। तो फिर बाद में उसको वो डायरी दी गई, तो वो समझ गई, और उसने अपने अपने पिता के घर में थी वो। और उसको ना जासूस ने ये भी बोला कि अगर देखो तुम्हें ये एक बार अपने देश में ले जाएगा, इसके बाद तुम वापस नहीं आ पाओगी। फिर मान लो ये तुम कहती हो ये बड़ा अच्छा आदमी है, मान लो अगर 1% भी ये बुरा निकला, फिर तुम्हारा क्या हाल होगा, तुम ये सोच के देखो। फिर ये अपने पिता के पास एक बार आई विजिट करने, वहीं पर उसने उसको वो डायरी भी दिखाई, और वो डायरी देख के पहचान गई कि ये उसी आदमी की थी। वैसे वो कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी अपने अब्दुल के खिलाफ, लेकिन जब डायरी दी गई तो उसने डायरी में देखा हर पेज में एक लड़की की तस्वीर थी, और लास्ट में उसकी तस्वीर लगी हुई थी। वो इतना कॉन्फिडेंट था कि ये इसके साथ भी ऐसा करेगा, पर उसके नीचे लिपि नहीं लिखी हुई थी, क्योंकि उसने अभी पूरा स्टोरी जो है उसको खत्म, पूरा अब्यूज करने के बाद लिखता था। तो वो भी विमेन कलेक्ट करता था, उसकी पूरी कलेक्शन उस किताब में मौजूद थी, जो उसने हर एक की तस्वीर लगा रखी थी। और ये वो जो है कैसे कलेक्ट करता था, कहाँ किस किस देश में रखता था, ये उसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि वो नहीं प्रोवाइडेड थी इंफॉर्मेशन। जितनी मुझे प्रोवाइडेड थी मैंने आपको बता दी।
तो इसी तरह ये मोहम्मद भी इसी टेंडेंसी का था कि ये विमेन को जो है वो कलेक्ट करता था। और ये इसने इतनी सारी लड़कियों से शादियां क्यों करी? क्योंकि ये एक साइकोपैथ का एक बिहेवियरल पैटर्न है कि कलेक्ट करते हैं वो विमेन। और अगर मैं 1 मिनट का ब्रेक लूं, मैं तो आपको मैं देखना चाहती हूँ करेक्ट वर्ड्स। एक्चुअली में तो ये लास्ट में मेरे को विश्लेषण देना चाहिए था, लेकिन जो है वो अगर आप साइकोलॉजी मैगजीन में देखेंगे या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे ना, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में, तो अगर बहुत सारे पैटर्न्स हैं कि कहाँ वो आदमी पैसा खर्चता है वो भी नहीं बताता, उनके ऊपर ज्यादा अमाउंट भी नहीं खर्चता। खैर मैं इसके ऊपर कभी और आपको बताऊंगी अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो, कि ये जो विमेन कलेक्टर्स होते हैं इनके क्या सिम्टम्स होते हैं, कि ये क्या करते हैं कि ये विमेन को कलेक्ट करते हैं, उनको झूठ बोल के चार्म कर लेते हैं और इसके बाद जो है उनको बहुत ही कम पैसे में दबा के रखते हैं। और उनके क्या क्या वो होते हैं वो मैं आप एंड में विश्लेषण दूंगी। अभी तो मैं आपको रिकैप्चर वो कर रही हूँ जो मैंने कल परसों पढ़ा था। तो ये वुमनाइजर की तरह जो है मोहम्मद कलेक्ट करता था विमेन को। अच्छा, और इसने जितनी भी जैसे ये विमेन थी, ख्वाला, उसकी आंट शराफ, कुतैला, ये तो जो है राजकुमारियां थी, लेकिन इसने हमेशा देखा कि ये सुंदर है कि नहीं है। बनीन भी एक नोबल वुमन थी। अच्छा, फिर तो इसने हमने एंड में ये देख लिया कि केवल और केवल सुंदरता के बेसिस पर ये और उसकी यूथ की, और जब ये देख लेता था बाद में जब ये पावरफुल इतना हो गया तो ये जान लेता था कि वो लड़की छोटी है तो वो कर ही लेता था और सोचने लग गया कि अगर सुंदर नहीं निकली तो छोड़ दूंगा, पर जवान तो है, मतलब छोटी तो है, बच्ची तो है, तो बच्चियों से करने लग गया ये धड़ल्ले से, बिना देखे ही उनको हाँ बोल देता था। सोचता था अगर सुंदर नहीं निकली तो बाद में छोड़ दूंगा। तो इसका ये पैटर्न हो गया। अब हम इतने तक मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, जो जितना हमने कवर किया था कि ये मोहम्मद ने क्यों जो है बूढ़ी वुमेन और विडोज से नहीं करता था, और क्यों गरीबी वाली से नहीं करता था, और क्यों वो जो है पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी भी उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। ये सब मैंने प्रूव करके आपको दिखा दिया। और अध्यापिकाएं बनाना चाहता था, वो भी मैंने प्रूव कर दिया कि नहीं करता था। अब आगे चलते हैं। अब आज के विषय पे आते हैं कि अब मोहम्मद जो है कुछ विमेन को रिजेक्ट क्यों करता था। तो ये जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स थे मोहम्मद के, ये मेजर रीजन था कि इनसे वो शादी करता था। लेकिन यही रीजन था रिजेक्ट करने का भी, क्योंकि रिजेक्ट का भी सेम रीजन था। क्योंकि और उसको शर्मिंदगी भी नहीं होती थी जब वो एंगेजमेंट तोड़ देता था या अपना प्रपोजल दे के वापस खींच लेता था, जब उसे पता चलता था कि ये वुमन जो है ये लेस अट्रैक्टिव है जितना कि उसने होप करा। और ऐसे भी हमने कई केसेस देखे हैं। जो एक थी ना जिसको देख के इसने कहा कि भाई हाँ इससे मैं शादी करूंगा, लेकिन जब किसी ने कहा कि इसका तो एक बेटा भी है तो इसने ना वापस उसका बेटा गया माँ से पूछने के लिए, तो इसने वापस आया वो बेटा तो उसको जवाब ही नहीं दिया। यानी वो चाहता ही नहीं था कि वो बड़ी वुमेन से करे, चाहे वो अट्रैक्टिव भी क्यों ना हो। तो जवान भी होनी चाहिए और सुंदर भी। तो उसने सोचा कि वो दूबा ख्वाला बिन हाकिम गजिया, गजिया से तो उसने जो है वो कंज्यूमेट किया तो उसका वजाइना लूज था तो उसने उसको छोड़ दिया। बाकी दूबा इतनी खूबसूरत नहीं थी, ख्वाला भी इतनी खूबसूरत नहीं थी, और जो ये जो गजिया थी ये बहुत अच्छे फाइन कपड़े पहनती थी, लेकिन जब उसका वजाइना लूज था तो उसको उसने छोड़ दिया।
और फाकीता जो है उससे उसका तो कई बार, वो तो उसका पहला प्यार था फाकीता। तो तीसरी बार जो है जब उसका प्रपोजल गया तो फिर उसने फाकीता को बहुत प्यार करता था, इसने प्रपोजल भेजा पर चाचा ने मना कर दिया। बाद में फाकीता आई तब इसने ये दोबारा फाकीता के पास गया, पर फाकीता मैरिड थी और उसने मना कर दिया। फिर तीसरी बार जब फाकीता इसके पास आई तो इसने मना इसलिए कर दिया क्योंकि अब इसे छोटी छोटी लड़कियां मिल रही थी और फाकीता जो है ओल्ड हो गई थी उसके लिए। अब उसने जो है वो एक एक कर्तव्य निष्ठ बेटी थी जिसके बारे में हमने जाना था, जिसका नाम नहीं पता, जो कि अपने पिता से पूछने गई, उसको भी मना कर दिया। और सबा, जिसके बारे में उसके पिता ने इतने जोश में कह दिया कि ये तो कभी बीमार ही नहीं पड़ी, तो उसको भी छोड़ दिया उसने, क्योंकि उसे लगा कि ये तो बड़ी अपने पिता की वो है और कभी बीमार नहीं पड़ी, इसका मतलब ये सही नहीं है। तो उसने सोचा कि ये अल शनबा से भी दूर हो जाए, जिसने उसकी इंसल्ट कर दी थी पहले ही दिन, जब इसने कहा था कि भाई तुम्हारा बेटा जो है, अगर तुम सचमुच में नबी होते तो फिर तुम्हारा बेटा ही नहीं मरता। तो ये जो है कम से कम इसको रुक के ये तो देखना चाहिए था कि एक्चुअली में क्या जो है वो फील करती है। ये अब उसके कंट्रोल के बाहर था कि लैला ने अपना माइंड चेंज कर लिया या सफिया बिन्त बशामा जो है अपने पहले पति के पास चली गई, क्योंकि वो उनके लिए कभी रिपाइन नहीं किया, मतलब वो उसने उनके लिए कभी विचार ही दोबारा नहीं किया, उनके लिए कभी दुख, उसको जैसे वो होता है ना, विरह नहीं हुई, उसको विरह का दर्द नहीं हुआ। और ये भी नहीं पता कि वो क्यों नहीं जुंदुब की बेटी के साथ उसने शादी की, क्यों उसके लिए। इन सारी विमेन में एक बात कॉमन है कि मोहम्मद ने उनको अपने कलेक्शन में जोड़ने का सोचा, छोटे छोटे रीजंस के लिए। जब मोहम्मद था जो कि एक्चुअली में उन लोगों को रिफ्यूज करता था, और उसका जो रीजन होता था इनको मना करने का वो इतना छोटा होता था। अब हम ये भी नोट करते हैं कि कोई भी जो वुमन का रिफ्यूजल है या फिर जो परसेप्शन है कि भाई उसने इसकी इंसल्ट करी है, वो कभी डिटरेंट होता था जब मोहम्मद रियली वुमन को चाहता। जैसे शनबा के लिए उसने इंसल्ट में छोड़ दिया, लेकिन हिंद ने तो उसकी इंसल्ट करी तब भी वो परस्यू करता रहा, रेहाना ने उसकी इंसल्ट करी तब भी उसको बीवी बनाया, जबकि वो स्लेव ही रहना चाहती थी। जुवेरिया थी, सफिया थी, वो भी उससे शादी नहीं करना चाहती थी, इसको इनको चॉइसेस ही नहीं दी, और उनकी रिलक्टेंस थी तब भी ये जो है उसके पीछे पड़ता रहा और उसके साथ। तो ये कहना कि भाई वो उसको शर्मिंदगी होती थी तो छोड़ देता था, या इंसल्ट हो जाती थी तो छोड़ देता था, तो ये भी बात गलत है। बल्कि वो तो कभी सीरियस था ही नहीं अपनी थ्रेट्स कि भाई वो डाइवोर्स कर देगा हफ्जा या जैनब को। वो मतलब झूठ मूठ में थ्रेट्स भी जो इसने अपनी बीवियों को थ्रेट दी थी कि उनको डाइवोर्स कर देगा, ये भी ऐसी झूठ मूठ में दी थी, वो कोई सचमुच में उनको डाइवोर्स नहीं करना चाहता था। तो ये सारे जो ये थी, इनको इसने कई बार परस्यू किया है, सफिया, जुवेरिया, रेहाना, हिंद, और इंसल्ट वो नहीं चाहती थी तब भी। और मोहम्मद ने 4 सजेस्टेड ब्राइड्स, उमामा, इज्जा, दुर्रा और हबीबा बिन अब्बास, इनको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये इलीगल चॉइसेस थी। और इलीगल इसलिए कि ये उनकी बेटियां लगती थी। जो दुर्रा थी वो हिंद की बेटी थी, पहले इसकी नजर थी दुर्रा पे। तो दुर्रा ने जब ये हिंद के घर में आता था तो दुर्रा को वो दूध पिलाती थी, शुरू शुरू की बात है। बाद में दुर्रा जो है उसको किसी और के पास भेज दिया था, और जब ये थोड़ी बड़ी हो गई तो मोहम्मद को लगा मैं दुर्रा से शादी कर लूं, तो फिर इसको सारी बीवियों ने किसी तरह दुर्रा से हटवाया था। एक्चुअली में ये सब यहाँ लिखा नहीं हुआ, पर दुर्रा का भी किस्सा है। मोहम्मद करना चाहता था दुर्रा से शादी, लेकिन इन लोगों ने उसको फोर्स करवाया क्योंकि दुर्रा इसकी छोटी बेटी थी। वो तो आयशा से भी बहुत छोटी थी, हिंद की बेटी थी जो इसकी अपनी बीवी थी, यानी कि सौतेली बेटी थी। और वो नए लॉज लाना चाहता था ताकि जैनब के साथ जो है उसकी निकाह जो है वो लीगलाइज हो जाए। लेकिन वो बार बार रूल्स भी चेंज नहीं करना चाहता था जब भी वो कोई वुमन को चाहे। उसने एडमायर किया दुर्रा को और हबीबा को, मतलब इवन दो ये हबीबा से भी चाहता था और दुर्रा से भी चाहता था। अच्छा, हबीबा कौन थी पता है? जो छोटी बच्ची थी ना, जो रेंग रही थी जमीन पे, जिससे कि ये शादी करना चाहता था,
वो इसके बाद मर गया, खुद इसलिए नहीं कर पाया हबीबा से, और दुर्रा से करना चाहता था, लेकिन हिंद नहीं चाहती थी कि दुर्रा से करे। तो जब ये हिंद का टाइम होता था तो ये दुर्रा को दूर भगा देती थी, ताकि इसकी नजर दुर्रा पे ना पड़े। तो ये, और हबीबा के टाइम पे खुद ही मर गया, 61 का था, और ये कुछ महीने की थी हबीबा। और उमामा जो थी वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं थी। मतलब उमामा जो थी वो उससे डायरेक्टली रिलेटेड थी, तो वो इंसेस्ट नहीं, अ, अगर वो इंसेस्ट के रूल्स भी वो कर देता तो कर लेता, क्या पता। अगर उसका बस चलता तो कर ही लेता, मुझे लगता है कोई ना कोई फोर्स था जो एक्सटर्नल उसको रोक रहा था। अच्छा, मोहम्मद का कॉन्सेप्ट जो इंसेस्ट का था वो हमसे फर्क था। तो वो अप्लाई करता था जब उसका फर्स्ट या सेकेंड डिग्री रिलेशनशिप ब्लड से हो, लेकिन अडॉप्शन पर नहीं अप्लाई करता था। और इस पर भी नहीं करता था, फर्स्ट कजन पे या सिबलिंग्स इन लॉ के, यानी जिन बीवियों से ये शादी करता था उनके बच्चों से भी कर सकता था। फाइनली जो मक्का के जो चीफ थे उन्होंने कहा कि तुम कोई भी वुमन ले लो जिसको तुम चाहो, अगर तुम इस्लाम छोड़ दो तो। पर उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि यहाँ पर तो उसको नबी बन के इतनी वाहवाही मिल रही थी। कोई वुमन नहीं थी वर्ल्ड की जिससे कि मोहम्मद जो है ना पा सके, क्योंकि वो नबी हो गया था। और ये जो मक्का के चीफ ऑफर कर रहे थे इनको तो वो वैसे ही प्राप्त कर लेता। अब उसने 14 अपॉर्चुनिटीज रिजेक्ट करी थी, जो कि उसके पूरे करियर को अंडरमाइन करती, जिसमें से 4 तो बिल्कुल ही इलीगल थी। एक में तो वो मर गया, और बाकी एक जो थी वो उसको भगा दिया गया, मतलब हिंद के द्वारा, और 2 और थी जो डायरेक्ट उससे रिलेटेड थी, वो इलीगल था। एक वुमन थी वो उससे हेट करती थी, और 3 और थी जिनका की बहुत ही छोटे छोटे पर्सनल ट्रेट्स थे, और 5 के साथ इस मोहम्मद ने सोचा कि ये तो काफी बड़ी है मेरे लिए, जबकि वो कोई बड़ी नहीं थी। फाकीता तो उसी के हम उम्र रही होगी, और फाकीता के साथ तो उसका पहला प्यार था, और वो भी इसको टू ओल्ड लगी। गजिया भी इसको टू ओल्ड लगी, और जबकि गजिया भी उससे उम्र में छोटी थी, उसका एक छोटा सा बच्चा था। तो हम अगर रिपीट करें कि उसने अस्मा को ओवरलुक कर दिया, जो कि इंटेलिजेंट थी और काइंड हार्टेड डॉटर थी अबू बकर की, क्योंकि इसने छोटी बहन से शादी कर ली ना अस्मा की, आयशा से। उसकी बड़ी बहन आयशा, अस्मा जो अबू बकर की ही बड़ी बेटी थी, उसको उसने ओवरलुक कर दिया। अगर मोहम्मद अस्मा से शादी करता तो फिर वो कभी आयशा से नहीं शादी कर सकता था। तो उसने एक बच्चे को प्रेफर किया, बजाय, जो कि सुंदर थी, बजाय कि एक यंग एडल्ट को, क्योंकि अस्मा उस समय थोड़ी मोटी थी और यंग एडल्ट थी, टीनेजर थी वो। और ये आयशा जो एक बच्ची थी लेकिन सुंदर सी थी, तो इसने एक बच्ची को प्रेफर किया बजाय अस्मा के, जो कि थोड़ी सी मोटी थी, टीनेजर। अब हम इसको समरी करते हैं कि मोहम्मद का मोटिव क्या था इन शादियों को करने का, कि उसकी अपॉर्चुनिटी पे डिपेंड करता था ये। उसकी पूरी लाइफ में उसको बड़ा केयरफुल होना पड़ा कि किसको वो चाहता था, और कौन उसके नबूबत के करियर को आगे बढ़ाएगी। अपने फाइनल इयर्स में जबकि वो बहुत ही धनी और पावरफुल हो गया था, तो बहुत सारी विमेन उसके लिए अवेलेबल हो गई थी। कुछ उनमें से पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट थी, पर बहुत सारी नहीं थी। मतलब पॉलिटिक्स इतना पार्ट नहीं प्ले करी। उसने किसी चीज के लिए बॉदर नहीं किया, बस उसे यंग और अट्रैक्टिव लड़की चाहिए थी, और उसने किसी को परसिस्ट भी नहीं किया अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है या नहीं सूटेबल है, क्योंकि उसके पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी रहती थी। तो वो किसी भी टीनेजर को चेस कर सकता था उसकी मृत्यु तक। मतलब जब तक वो मर नहीं गया वो छोटे छोटे टीनेजर्स को चेज करता ही रहा। और अटेम्प्ट्स ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि मोहम्मद की जितनी भी शादियां थी वो मोटिवेटेड थी उसकी पॉलिटिक्स, मतलब कि मुसलमान ऐसा डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं कि मोहम्मद की शादियां जो निकाह जितने भी थे वो सारे मोटिवेटेड थे पॉलिटिक्स से, चैरिटी से, कि
या फिर उसकी वाइफ की जो ब्यूटी थी वो बड़ी स्पिरिचुअल थी, फिजिकल नहीं थी। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि प्लेनली और सिंपली मोहम्मद उन मैरिड वुमेन से भी शादी करता था जिनसे वो फिजिकली अट्रैक्टेड होता था। उसकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, पॉलिटिकल एडवांटेज अगर है तो वो एक्स्ट्रा है। इकोनॉमिक नीड जो इन विमेन की थी वो उसके चेकलिस्ट में नहीं थी। जो स्कॉटिश मिशनरी स्कॉलर है टेम्पल गार्डनर, और उसने इसके बारे में लिखा है कि ये बहुत ही हाई टाइम है जब इग्नोरेंट और हिपोक्रिटिकल स्टेटमेंट्स जो नियो मोहम्मदन राइटर्स हैं, जो कि मोहम्मदियन हैं क्योंकि ये मोहम्मद के फॉलोअर्स हैं, और नियो मतलब आजकल के राइटर्स, ये टू द इफेक्ट कि मतलब उनकी बड़ी हिपोक्रेसी है कि जितनी भी मोहम्मद की शादियां हैं और डेमी मैरिज कनेक्शंस हैं वो बड़े ह्यूमैनिटेरियन या पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हुए हैं। और ये जो विमेन इन क्वेश्चन है वो तो बड़ी एल्डरली हैं और अनअट्रैक्टिव हैं। इस हिपोक्रेसी को एक स्टॉप लगाना चाहिए। ये स्टेटमेंट्स जो हैं बड़े स्टीरियोटाइप्ड हैं अपोलॉजिस्ट राइटर्स के बीच में, जो वेस्ट में हैं और ईस्ट में हैं, और ये फॉल्स हैं, ये गलत हैं। ये या तो बड़ी अज्ञानतावश किए गए हैं या जानबूझ के झूठ लिखे गए हैं। और गार्डनर की राइटिंग जो है वो 1970 में ये उसने लिखा था, फिर भी ये स्टीरियोटाइप स्टेटमेंट जो है आज तक आपको देखने को मिल जाएंगे। जितने भी मुसलमान और वेस्टर्नर्स हैं और पॉलिमिसिस्ट हैं या हिस्टोरियंस हैं, वो ये एज्यूम कर लेते हैं कि भाई स्टीरियोटाइप जो है वो ट्रू है, क्योंकि उसका बार बार ये दोहराते हैं, इतनी बार रिपीट करते हैं कि झूठ जो है वो सच लगने लगता है। तो ये सारी बातें जो ये मोहम्मद के बारे में कहते हैं बिल्कुल निरानिर झूठी हैं। और क्या मोहम्मद जो है अपनी बीवियों को अच्छा ट्रीट करता था? हाँ, हालांकि मोहम्मद जो है बड़े वेगली बात करता है कि वो तो सारी बीवियों को इक्वली ट्रीट करता था, लेकिन कोई भी रियल वर्ल्ड सिचुएशन नहीं है जिसमें इक्वालिटी अप्लाई की जाती है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसका इक्वल इमोशन ऑफ लव होता था हर एक बीवी के प्रति। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उनको इक्वल खाना दे दिया, या भाई वो हर रात इक्वल टर्न में आएगा रोस्टर के। इक्वालिटी जो है वो कॉन्कुबाइंस पे यानी रखेलों पे अप्लाई नहीं होती थी, जिनके की लीगल राइट तो और भी कम है। मोहम्मद की बीवियां जो हैं वो बिल्कुल इस सिचुएशन को नापसंद करती थी। आयशा, हफ्सा, हिंद, जैनब, रमला और मेमूना जो थी वो हमेशा एक दूसरे से जो है क्या बोलते हैं, गालियां देना और एक दूसरे से compete करना, तुलना करना, गुस्सा होना और रोना एक दूसरे के प्रति, या तो सिंगली या ग्रुप में, ये सब करती रहती थी। तो इससे हमें पता चलता है कि कोई, और हमें ये भी पता चलता है कि कोई रिकॉर्ड नहीं है कि जुवेरिया और सफिया ने कभी जेलसी दिखाई हो, यानी कि वो मोहम्मद को इतना घृणा करती थी कि उनको कभी भी compete करने की जरूरत नहीं पड़ी उसके अफेक्शन के लिए। और इसी इन सर्कमस्टेंसेस में ये भी प्रूव नहीं होता कि ये वर्च्यू जो है कि मोहम्मद सब बीवियों को इक्वली ट्रीट करता था इमोशनल पे में, ये भी उसका कोई वर्च्यू प्रूव नहीं करता, क्योंकि उसका कोई रियल क्योंकि कोई क्योंकि कोई स्टेक नहीं है कंपटीशन में। पॉलीगानी मतलब बहुत सारी बीवियां अलग, मोहम्मद का ब्लूप्रिंट जो है मैरिड लाइफ का वो गारंटी करता था कि कोई वुमेन जो है वो, बल्कि मोहम्मद ने ये एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि एक वुमन को आप एक प्रॉपर्टी की तरह रख सकते हैं, एक प्राइज्ड पोजेशन की तरह। अगर वो बड़ी भाग्यवान है तो वो प्राइज्ड पोजेशन होगी, जिसको कि मतलब जैसे ट्रॉफी वाइफ। पर अगर कुछ भी नहीं है तो फिर बस अपने पोजेसर जो कि उसका मालिक है उसके बेनिफिट के लिए ही रहेगी। एक आदमी की 4 बीवियां हो सकती हैं और अनलिमिटेड अनगिनत रखेले हो सकती हैं। खाली रिस्ट्रिक्शन ये है कि उसको किसी दूसरे की बीवी मुसलमान की नहीं छीननी है, किसी दूसरे मुसलमान की बीवी नहीं छीननी है, अदरवाइज वो 4 बीवियां और अनलिमिटेड रखेले रख सकता है। एक वुमन का एक ही हस्बैंड होगा और उसकी कोई भी सोशल रिलेशनशिप किसी भी आदमी अपने घर अपनी फैमिली के अलावा उससे नहीं होगी।
एक वुमन को हमेशा सेक्लूजन में रहना है, उसे अकेलेपन में रहना है, और उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी की भी लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, मतलब वो जॉब वगैरह नहीं कर सकती है, और उसको हमेशा अपने हस्बैंड को जो है बड़ा ग्रेटफुल रहना है, और कि भाई वो उसको खिला रहा है, और उसको अपना ये जो कृतज्ञता है इसका डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए उसको उसकी आज्ञा का पालन करना है, और ऐसी आज्ञा पालन की जो हस्बैंड है उसको करवा सकता है, उसको मार मार के। एक आदमी जो है अपने उसको आराम आराम से डाइवोर्स दे सकता है, और कभी भी एक वुमन जो है वो डाइवोर्स नहीं कर सकती, खुला ले सकती है, वो भी बड़ी डिफिकल्टी से, अगर उसके पास बड़ा अच्छा रीजन है। और एडल्ट्री और बीटिंग कोई रीजन है ही नहीं, तो फिर इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है? यानी हस्बैंड अगर उसको मारता है, इस बेसिस पे वो नहीं ले सकती है डाइवोर्स, और ना ही अगर हस्बैंड अडल्ट्री कर रहा है इस बेसिस पे ले सकती है। तो फिर और क्या रीजन हो सकता है? मोहम्मद जो है वो बड़े ऐसे शेखी भगारता था कि वो अपनी वाइफ्स को बड़ा बेटर ट्रीट करता है और मुसलमानों की अपेक्षा, जबकि जो सेल्फ राइचस होते हैं उनका बड़ा एग्जेजरेटेड व्यू होता है अपने नेबर की सिनफुलनेस का। ये ट्रू है कि मोहम्मद जो था वो वर्स्ट हस्बैंड नहीं था मदीना में। फॉर एग्जाम्पल, हालांकि उसने अपनी वाइफ बीटिंग अलाउ की थी, लेकिन अपने घर में वो खाली एक थप्पड़ मार के पूरा कर लेता था। मतलब हालांकि उसने और मुसलमानों को वाइफ बीटिंग अलाउ की थी, लेकिन अपने घर में वो खाली कभी कभार एक थप्पड़ वगैरह मार लेता था, ज्यादा नहीं मारता था, और वो बड़ा अम्यूज होता था इंटेलिजेंट वुमेन से। तो उसकी फेवरेट वाइफ जो थी वो उनसे सलाहें मांगता था और उनसे बहस भी करता था। हालांकि कोई रिकॉर्ड नहीं है कि मोहम्मद की जो लेस फेवर्ड वाइफ्स थी, जिनको वो ज्यादा फेवर नहीं करता था, वो कैसे अपने आप को असर्ट करती थी, वो कैसे अपनी बात उस तक पहुंचाती थी। उनकी उनकी तो हिम्मत ही नहीं होती थी। अम, खाली आयशा जो उसकी फेवर्ड वाइफ थी उनसे वो, और जुवेरिया थी, उनसे वो ज्यादा वो रखता था। और ये कंपलसरी नहीं था दूसरे हस्बैंड्स को कि वो इस बिहेवियर को एंकरेज करें। एक आदमी जैसे उमर था, उसको फीमेल इंटेलिजेंस से कुछ भी लेना देना नहीं था, और वो अपनी बात जो है कोड़ा मारकर जो है और कंप्लीट साइलेंस और सबमिशन जो है मांगता था अपने घर वालों से। फिर भी उमर को अल फरूक कहते हैं, यानी कि वो डिसर्नर था, वो गुड और इवल के बीच में पहचान करने वाला मानते हैं उसको। प्रूफ कि आदमी जो है वो अपनी बीवियों को जो बहुत ज्यादा बुरा ट्रीट करते थे मोहम्मद से, वो भी जो है एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ इस्लामिक वर्च्यू अचीव कर सकते हैं। अब आते हैं, क्या मोहम्मद अपनी, मैं देखूं कितना और है, हाँ बस इतना ही और है। तो क्या मोहम्मद अपनी बीवियों को प्यार करता था? आप लोग क्या समझते हैं, क्या मोहम्मद अपनी बीवियों को प्यार करता था? जितनी भी विमेन थी जिनको कि मोहम्मद सोचता था इन महिलाओं से शादी करूंगा, पर उसने नहीं की, और उनमें से एक के प्रति ही उसको कुछ इमोशनल अटैचमेंट था, वो उसका पहला प्यार फाकिता थी। और जब उसको चांस मिला उसके जीवन के एंड में कि वो उसको उसके साथ शादी करे, तो उसने उसको मना कर दिया, क्योंकि अब वो उसके लिए बूढ़ी थी। तो जो भी छोटा मोटा अफेक्शन उसको रहा था वो तो उसको जब वो जवान थी तब था। जब खदीजा मर गई, तो जो ओनली विमेन जो उसके घर में अफेक्शन वाली आई वो थी हफ्सा, हिंद, जैनब और आयशा। ये चार विमेन थी जिनके लिए हल्का हल्का उसको अफेक्शन था, जिसमें कि आयशा ही सबसे ज्यादा अफेक्शन उसका पाती थी। इन चारों में डेंजरस कंपटीशन था एक दूसरे से, और इन सब में आयशा जीतती थी, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा पेन और फ्रस्ट्रेशन हुआ था खदीजा के मरने के बाद। नहीं, मतलब खदीजा के मरने के बाद जो उसको पेन हुआ था मोहम्मद को, तो वो जो है इनसे इससे ये करता था, इनके प्रति थोड़ा अफेक्शन था। अगर
क्या मोहम्मद ने सचमुच में अगर खदीजा से ज्यादा प्यार किया होता जितना कि वो आयशा से क्लेम करता है, तो हमें नहीं पता। फिर भी एक महिला जो उसकी एक बार बीवी बन गई, वो हमेशा ऐसी वुमन थी, वो बहुत करीब आ गई कि वो उसकी रियल लाइफ इन लव हो। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। तो फिर हम जहां से शुरू हुए वहीं पर खत्म होते हैं। क्योंकि हर सेल्फ आइडेंटिफाइड मुसलमान जो है वो मोहम्मद की सुन्नत फॉलो करता है, तो पूरी दुनिया कैसी हो जाएगी। फॉर्चुनेटली बहुत सारे मुसलमान हैं जिनके अंदर काफी सेंस है कि इस एग्जाम्पल को लिटरली ले। थोड़े से जो है वो जानते भी हैं और एडमायर भी करते हैं ये फैक्ट, मोहम्मद के अनडिस्टॉर्टेड फैक्ट्स। पर फिर भी अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो बिल्कुल मोहम्मद की जैसी जर्नी पर चला जाए, तो उस जर्नी की डेस्टिनेशन क्या होगी। यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं। और मैं ये क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछती हूँ कि क्या आप सोचते हैं कि ये ट्रक भर की जो लड़कियां इसने करी, तो क्या इसमें मुसलमानों की भलाई हुई? और क्या मोहम्मद अपनी बीवियों को प्यार करता था, या वो अपनी बीवियों को ट्रीट करता था? क्या वो एक एग्जाम्पल था जो मुसलमान अपने फ्यूचर में उससे कोई एग्जाम्पल गेन कर सकते हैं, या दुनिया या मानवता उसका उदाहरण लेकर कुछ बेनिफिट कर सकती है? और मैं लिंक दे दिया है, उसको मैं पिन कमेंट में डाल देती हूँ। लाइक शेयर कर दीजिए प्लीज। और मैं कमेंट्स में पढ़ लेती हूँ, और जिसको ऊपर आना है अपना विचार रखने, जिसने पूरा सुना हो आज का वही आए ऊपर। जिसने एक दो लाइन नहीं सुना है वो ना आए। तो गिरीश त्यागी जी आपको जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। इंद्र जी आपको भी राम राम। और फ्लावर गार्डन जी आपको राम राम। पाटिल जी राम राम। अनमोल पीर जी आपको राम राम। प्रवीण चौधरी जी राम राम आपको। वलीद खान राम राम आपको। सोनी सिंह राम राम। अमोघ लीला को मत बुलाओ। अमोघ लीला बहुत पहले आए थे, और मुझे पता है इस्कॉन वाले थोड़े डिफरेंट हैं, मुझे मालूम है। मैं इस्कॉन के मंदिर गई थी, तो वो लोग मेरे को प्रेस कर रहे थे कि मैं गीता ले लूं, उनसे गीता ले लूं। तो मैंने दूसरी चीजें ले ली, बिंदी वगैरह, मैंने गीता नहीं ली, क्योंकि मैंने कहा मैंने मेरे पास राम सुखदास जी की गीता है और वो मुझे बहुत पसंद है, और मुझे प्रभुपाद की गीता नहीं पसंद है। मैंने तो उनके मुंह पे बोल दिया, तो उनको बड़ा बुरा लगा कि मैं उनकी बुराई करी हूँ। मैंने कहा नहीं, प्रभुपाद जी जो है वो तो इतने मेहनती हैं, उन्होंने इतने ओल्ड अपने सीनियर ईयर्स में जाकर इतना मेहनत करी है, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। पर मुझे गीता जो है उनकी सही नहीं लगी है। और क्योंकि एक्चुअली में वो ये लोग ये मानते हैं कि विष्णु जी जो है वो कोई उनके अवतार नहीं है कृष्ण, बल्कि कृष्ण के अवतार, मतलब कृष्ण बड़े हैं और विष्णु जी वो हैं, छोटे हैं उनके अंडर में। तो इस तरह की वो कुछ उल्टी सुल्टी बातें करते हैं। ज्यादातर बातें ठीक है, पर कुछ ये लोग अपना ही ट्विस्ट दे देते हैं अपना। प्रवीण चौधरी जी, इंदिरा प्रभावती, आपका बहुत स्वागत है चैनल पे, और ये चैनल आपका भी है। आप डेली आया करिए। मैं 4 जो है वेद पढ़ती हूँ 10-10 मिनट के, और 8 बजे मैं डेली स्ट्रीम करती हूँ, इस्लाम की नॉलेज भी देती हूँ। तो आप ज्वाइन हुआ करिए, और अगर आपने पूरा सुना है तो पूरे प्लीज ऊपर आइए और अपने विचार रखिए। विपिन वाजपेयी जी जय श्री राम, राम राम, जय हिंदू राष्ट्र। जितेंद्र जी जय श्री कृष्ण, गर्ल्स शुड बी मोर केयरफुल एंड विजिलेंट, बिल्कुल सही बोला आपने।
जय श्री कृष्ण। अम, अच्छा, धन्यवाद। हाँ, जी, क्योंकि जो है यूट्यूब को पैसों का फायदा होता है ना, तभी वो रिकमेंड करता है। और चूंकि मैं इतना पैसों के पीछे नहीं हूँ ना, मैंने मेंबरशिप का इतना जोर दे रखा है, और ना ही मेरे इतने सब्सक्राइबर और मैं वो हैं, ना मैंने फाइनेंशियल डाटा दिया है, तो यूट्यूब मेरे नहीं रिकमेंड करेगा जब तक कि आप लाइक नहीं करेंगे। सुना है प्लेन हाई जैक में छोड़ा गया आतंकी मसूद मजहर। हाँ, ये मैंने ऑलरेडी आज, आपने शुरू की स्ट्रीम मिस कर दी है, तो मैंने तभी डिस्कस करा था इस बारे में। आ, हाँ बिल्कुल, बहुत बुरा लगता होगा भाई। बहुत छोटी उम्र की लड़कियों को तो समझ ही नहीं आता। वो सोचती है कि भाई उनके तो जो है उसको उनको तो मम्मी चाहिए। छोटी बच्चियों को मम्मी चाहिए। इसने तो रेप करा है इन बच्चियों का। अबू बकर कोई बहुत अच्छा पिता नहीं था। उसने अपने अबू बकर का अगर आप जीवन पढ़ें, तो अबू बकर के बारे में जो दिया है कि उसने अपने बेटे को मारा। उसने अपनी जो है बेटियों की शादियां इतनी गंदी कर दी एक बुढ़े से। हालांकि शुरू में उसने रोकने की कोशिश करी, पर उसको लालच ने घेर लिया कि भाई वो इसका साथ दे, और उसने अपनी बेटी को झोंक दिया एक बुढ़े के। तो अबू बकर कोई अच्छा पिता नहीं था। बाद में भी एक बार उमर और अबू बकर आए और अपनी लड़कियों को चांटा मार रहे थे। तो ये कोई अच्छी, और वो भी जब उनकी शादियां कर दी, और मोहम्मद मुस्कुरा रहा था, ये देखकर तो मुझे और भी ज्यादा बुरा लगा कि कितने नीच लोगों का ये जमावड़ा होता गया। साइकोपैथ, पेडोफाइल्स। पहली बात तो, इफ विमेन मैरीज मल्टीपल हस्बैंड, दैट इज हैपेंस इन सम पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, हाउस फादर ऑफ चिल्ड्रन इज। तो अगर ऐसा कोई कबीला कर रहा है तो गलत कर रहा है। एक वुमन, एक आदमी ही होना चाहिए। पर मुसलमान तो 57 कंट्रीज के ये गलत काम कर रहे हैं, तो कौन ज्यादा बुरा है? मुसलमान बुरे हैं या ये विमेन बुरी हैं? कम से कम ये छोटे बच्चों के साथ तो नहीं अब्यूज करती। मुसलमान तो छोटी बच्चियों के साथ पेडोफिलिया करते हैं। तुम्हारा मोहम्मद कितना नीच था। देखिए, ये लोग आते ही यहाँ पर इसलिए हैं कि आप लोग इनसे बात करें, और आप इनके ट्रैप में फंस जाते हैं। इनसे डायरेक्टली बात करने की जरूरत ही नहीं है। आपने इग्नोर में कई बार बोल चुकी हूँ, फिर भी आप लोग इन लोगों से बातें करते हैं। छोड़े इनको। तो कोई आना चाहता है कि अ, धर्म इंद्रा, आपको भी राम राम। बच्ची सोचती होगी ये बाबा मेरी सुसु में क्या कर रहा है। हाँ, उसको समझ में नहीं आता। तो बच्चियां तो वो तो जीवित रह गई। मोहम्मद ने बहुत सारी बच्चियां मार दी। इसने उन बच्चियों के साथ सेक्स कर करके उनको मार दिया। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। ये एक इंटेलिजेंट लॉजिकल डिडक्शन है कि इसने बहुत सारी बच्चियां मार दी, और तभी इसने फैलाया कि जो है अरब में बच्चियां मारते थे। एक्चुअली में मोहम्मद मारता था बच्चियों को, क्योंकि इसने बहुत सारी बच्चियों के साथ पेडोफिलिया करके उनको मार दिया। आयशा जीवित रही, क्योंकि कई बच्चियां मर जाती हैं, कई जो कुछ जीवित भी रह जाती हैं। तो आयशा उनमें से है जो जीवित रह गई। बीके शैतान जी, राम राम, हर हर महादेव। काक भुषुंडी जी हमेशा नथ उतारने के चक्कर में रहता था, परम पेलू पांडा पोपट जी। इंदिरा जी, आपको ये नहीं लिखना चाहिए था। आप चाहते हैं कि ये लोग सब जगह से रेफरेंस गायब कर दें।
तो आपको मैंने इसीलिए तो यहाँ पर कभी वो रेफरेंस नहीं दिखाए। उसका एक कारण था, मैंने कई सारे बुक मार्क्स करे थे, जैसे साईं बाबा का अखबार में रेपिस्ट की तरह वाला तस्वीर, वो सब इन लोगों ने वो वहां से गायब कर दी है। तो जो अच्छे साइट्स हैं उनका पता यहाँ पर जो है पब्लिक नहीं करना चाहिए। मुझसे लोग मांगते हैं तो मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि ये सारी साइट्स जो है ये लोग जल्दी जल्दी अपनी हदीसों को भी क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, साइट्स भी वो चेंज कर रहे हैं। ये जो मोहम्मद था ये बहुत नीच पापी था, इसके तो इतने कोड़े पड़ते, इसकी खाल खींच के भूसा भर के उल्टा लटका देते, और इसको इतना तड़पा तड़पा के मारते ना, तब भी इसकी वो कमी नहीं होती जितनी लड़कियों को इसने जो है उनके साथ रेप करा है। हो सकता है बुढ़ाऊ बच्ची की पूपू में भी ड्रिलिंग करता होगा, हाँ करता होगा, क्या पता। सेडिस्ट तो था ही, इसको रेप करने का जुनून चढ़ गया, फिर रेप से भी ये बोर हो गया, फिर ये सेडिज्म पे आ गया, फिर आदमियों को यातनाएं देना, गरम कीलें उनकी आंखों में डालना, ये इस इन सारे चक्करों में रहा। अगर आप किसी भी साइकाइट्रिस्ट के पास जाके पूछें तो वो आपको पूरा इसका वो बता देगा, प्रोफाइल साइकोपैथ पेडोफाइल का, सेडिस्ट का। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं ये गटर में रहने वाले सुअर हैं, आप इनको बिस्लरी पिलाने के चक्कर में है, सारे मलेच्छ केवल 14 यू होते हैं और ये मर क्यों नहीं जाते हैं। बात यह है कि इनको अपने कर्म काटने हैं, इनको एक अवसर दिया गया है, और ये लोग सब जो है गटर में हैं, और कुछ गटर से निकल आए हैं बाहर, कुछ एक्स मुस्लिम हो गए हैं, गटर से बाहर आ गए हैं। अब इनकी किस्मत इतनी खराब है, इनकी जो भाग्य है वो इतना दुर्भाग्य है कि इनकी कितनी भी मदद करो पर इनको समझ में नहीं आता है। मतलब कि बचपन से अब मुझे इन पे तरस भी बहुत आता है। इनको बचपन में जब हम लोग इतने मासूम होते हैं, उन मासूम बच्चों के अंदर ये ऐसी गंदी किताबें ठूस ठोंक के भर देते हैं, पैचाची भाषा में रटवा देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कुरान की पैशाची भाषा में लिखी हुई गंदी गंदी बातों को रट 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 लेते हैं और बहुत बार बोलते हैं, तो बहुत बार बोलने से वो मासूम बच्चों की आवाज में वो पूरे वातावरण में बातें घूमती हैं। तो इन बच्चों के ऊपर मुझे तरस आता है। किसी ने मुस्लिम कौम के साथ बदला निकाला है, इन आदमियों को इस इस्लाम की तरफ और मोहम्मद की तरफ लाके इनको नरकों में डाल दिया है। मतलब कुछ आदमियों, कुछ मनुष्यों को की जातियों को के साथ बुरा, बहुत बुरा किया है शैतान ने। शैतान जो है वो मोहम्मद के अंदर आ गया, और उसने ये इन सारे आदमियों का को नरक भेजने का प्रोग्राम बना लिया है। दो डंडों के बीच उसके अंडकोश भींच देता कोई तो सही रहता। हाँ, बिल्कुल। कौन था, उसको इतने समय बाद जहर दिया गया, अगर काश वो बचपन में ही जहर से मर गया होता तो इतने सारे जो महिलाएं और बच्चियां अब्यूज हुई हैं, और इतने सारे आदमी जो अब नरक में जा रहे हैं इस कल्ट को फॉलो करके, उनका वो बच जाते, उनकी स्पिरिचुअल जो है इतना पतन नहीं होता कि वो नरकों में गिरते। मुझे इतना अफसोस होता है इस बात का कि छोटे छोटे बच्चों को ये किस तरह से जो है नरक में डाल रहे हैं। इन बेचारे लोगों के लिए इतने सारे नरकवासी होते चले जा रहे हैं, और ये बढ़ते चले जा रहे हैं, ब्रीड करते हैं ना ये पशुओं की तरह। 6 की हसीना, 54 का कमीना, लौंडिया बाज बना दीने हक का नगीना। आपने तो कविता कर दी है, पर बिल्कुल सत्य है जी। जिसने दांत तोड़े थे वो काश अंडे फोड़ देता उसके। जी। तो आप लोग ऊपर आइए और अपने विचार रखिए कि मोहम्मद ने जो है वो, मैंने तो आपको अपना विश्लेषण दे दिया है कि ये कि ये महिलाओं को कलेक्ट करता था, और इसीलिए इसने इतनी सारी लड़कियों को रखा, उनसे अय्याशी करी, वुमनाइजर था।
और कई बार जो महिलाएं होती हैं, अब मैं आपको, चूंकि कोई नहीं आ रहा है, मैं अपना विश्लेषण भी देती हूँ। और जो ये साइकोपैथ होते हैं, कई बार ये ना, आपने देखा होगा, जैसे आप इस साइकोलॉजी पढ़ेंगे और उसके डिटेल में जाएंगे कि मैं क्रिमिनल प्रोफाइलिंग में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये साइकोलॉजिस्ट कह रही हूँ, साइकोपैथ जो होते हैं, कई बार ये बड़े चार्मिंग और हैंडसम होते हैं, तो और ये बड़े सारे पावर पोजीशन में चले जाते हैं। अगर ये जैसे आजकल के जमाने में इस तरह का मोहम्मद जैसा अगर ये इस जमाने में होता, तो इसके क्या लक्षण होते? वो क्या करता? स्लेव ड्राइवर होता। ऐसे लोग क्या करते हैं, ऑफिसों में काम करते हैं तो लोगों से खूब काम करवाते हैं, स्लेवरी कराते हैं, बहुत बहुत घंटे उनको ऑफिस में बिठा के रखना। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आपका बॉस है वो इस टाइप का है, तो आप समझ जाओ कि ये स्लेव ड्राइवर है। ये इसी नेचर का है, जो पावरफुल, दूसरों को क्रश करना, अपना अपना वो रखना। और बहुत सारी, क्योंकि बहुत सारे कल्ट्स के सिमिलर ट्रेड्स हैं, जैसे अली, डॉक्टर अली सिन्हा की जो किताब है अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, उन्होंने एक रिलेटिव कंपैरिजन किया है बहुत सारे कल्ट लीडर्स का, कि वो सारे कल्ट लीडर्स जो थे उनके अंदर सेम ट्रेड्स थे, कि वो जो है, एक तो महिलाओं को लेने वाले थे। फ्रेंड जी, आपका बहुत स्वागत है, मैं 1 मिनट अपनी बात फिनिश कर लूं। तो कल्ट जो वाले थे, बहुत सारे जो लीडर्स होते हैं, उनका सेम ट्रेट ये होता है कि वो महिलाओं को और बच्चों को अपने डोमिनेट करना चाहते हैं, और अपना छोटा सा जो सर्कल बनाते हैं उसमें आदमियों को वो विवश कर देते हैं, और एक तरह से अपना स्लेव बना लेते हैं, और उनकी बीवियों पे कंट्रोल हो जाता है उनका। फिर वो उनकी बीवियों को बोलते हैं कि तुम लेकर आओ, और जिसकी सुंदर बीवी होती है उसे खुद यूज कर लेते हैं, और वो आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो बहुत सारे कल्ट लीडर्स, जो इवन क्रिश्चियनिटी में भी कल्ट लीडर्स हैं, जो कल्ट्स हैं जो फैले हुए हैं पूरे यूएस में और इधर उधर, तो आप देखोगे वहां पर बहुत सारे, इंदिरा जी, मैं आपको कह रही हूँ कि आप ये बार बार साइट ना दीजिए प्लीज। ये वाली साइट आप मत दीजिए। सबको पता है कि आपको मालूम है इस साइट का, मैंने आपको बोला है कि ये जो साइट है ये अच्छी साइट है, लेकिन सारी अच्छी साइट्स जो हैं ये लोग हटा रहे हैं। तो जो भी अच्छी साइट होती है उसका मटेरियल आप रख लीजिए कहीं पर कॉपी करके, पर साइट का एड्रेस मत दीजिए। आप उसका जो कंटेंट है वो लोगों के साथ पास कर दीजिए। साइट्स ये लोग फौरन उड़ा देते हैं। मैं आपको अभी कह चुकी हूँ, फिर भी आप मानते नहीं है, बार बार इस साइट को देने की कोशिश करते हैं। क्या आप ये बताना चाहते हैं कि आपको भी मालूम है? ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें पता है। सनी जैक्सन जी, आपको भी जय हिंद भारत। ये साइट भी तारा मैकार्थर जी की लिखी हुई है। तो साइकोपैथ जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, और वो विमेन को अट्रैक्ट करते हैं। और जो है वो क्या करते हैं, बहुत सारे पार्टनर्स को सीख करते हैं, जैसा कि ये मोहम्मद था। ये साइकोपैथ के कुछ ट्रेट्स बता रही हूँ। और वो अपने चांसेस भी लेते हैं, रिस्की बिहेवियर होता है उनका। वो लोग बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, और कॉन्फिडेंटली लोगों को अप्रोच करते हैं। उनके अंदर एक चार्म होता है, और बहुत गेमिंग करते हैं, पावर डायनेमिक्स की मास्टरी हो गई होती है उनमें। और लव बॉम्बिंग करते हैं। और लव बॉम्बिंग क्या चीज है, कि जैसे आप बहुत सारे मुसलमान लड़कों को देखोगे कि ये जब हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं तो ये लव बॉम्बिंग करते हैं। पहले उसको रोज मैसेज भेजेंगे, लव यू लव यू। और मेरे पास खुद एक मुस्लिम लड़का जो है, जो मेरे चैनल, जो मेरे से बहुत समय तक फेसबुक पर बात करता रहा, वो मेरे से लव बॉम्बिंग करने लगा, मैं तो तेरे बिना नहीं रह सकता, बार बार मैसेज करा, बार बार मैसेज करा, उसे मना करूं तब भी करा, इधर से करा उधर से करा। अच्छा, ये लड़कियों को कैसे फंसाते हैं, उनको सुबह शाम दोपहर मैसेज करते जाते हैं, मैसेज करते जाते हैं, अरे मॉर्निंग कॉफी, कॉफी के साथ गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, फूल भेजा, ये भेजा, वो करा। ऐसे ऐसे दिन में 300-400 मैसेजेस हर दिन। अच्छा, फिर क्या करेंगे, 3 महीने तक ऐसा करेंगे, फिर अचानक से ना गायब हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं लव बॉम्बिंग। इसके बाद वो लड़की पीछे आएगी, वो सोचेगी अरे अब उसको आदत पड़ गई आपके मैसेजेस देखने की रोज रोज। अब तो फिर आप पीछे हट गए, तो अब वो सोचती है अब ये कहाँ गया, तो वो उसे मिस करने लगती है। तो इसी तरह ये फंसाते हैं। तो ये साइकोपैथ का एक ट्रेट है, ये साइकोपैथ का एक ट्रेट है। ट्रायंगुलेशन करते हैं, जिससे कि वो उनको
ट्रायंगुलेशन गेम करते हैं ताकि जेलसी को यूज करके उसको ट्रैप किया जाए, ये काम भी करते हैं। और फियरलेसनेस होती है और अपनी पावर और एज अपील दिखाते हैं। तो ये सारे ट्रेड्स जो है ये मैं पहले भी जो डॉक्टर जे के शैंडलिंग जो एक साइकाइट्रिस्ट है उनकी किताब में डिस्कस कर चुकी हूँ। उसमें हमने प्रूव किया था कि ये मोहम्मद जो था वो साइकोपैथ भी था, नार्सिसिस्ट था। नार्सिसिस्ट दूसरे पर अटैक करके खुद विक्टिम बनते हैं। आपने देखा होगा सारे मुसलमानों में ये ट्रेट कॉमन है कि ये लोग नार्सिसिस्ट हैं, दूसरे पे अटैक करके अपने आप को विक्टिम शो करते हैं। ये सब मुसलमानों में ये चीज कॉमन है। तो नार्सिसिज्म यानी कि हम साइकोपैथ बिहेवियर को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि मोहम्मद एक सिंबल बन गया है ये सारे लोगों को साइकोपैथ बनाने के लिए। तो अगर मुझसे कोई ये क्वेश्चन पूछे क्या उसने ट्रक भर के जो लड़कियों से शादियां करी तो क्या उसमें मुस्लिमों की भलाई थी? नहीं, बल्कि उसने सारे मुसलमानों को पेडोफिल या साइकोपैथी की तरफ डाल दिया है। क्योंकि अब सारे ही मुसलमान नार्सिसिज्म दिखाते हैं ट्रेड्स में, उनके साइकोपैथ के ट्रेट्स होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, पत्थरबाजी करना, ये सब। उसने कोई पीस नहीं सिखाई, उसने हमेशा वायलेंस सिखाया। उसने कहा कि तलवार की जो छांव पड़ती है, जन्नत उसके नीचे है, तलवार की छांव के नीचे। तो जो व्यक्ति ऐसी बात कह रहा है अपनी कुरान में, तो सोचो कि वो किस तरह का आदमी है। तो मैंने सब कुछ जो है वो एविडेंस के साथ दिखाया है। और अच्छा हमजा जी, आपका रिमोट एरिया में आपको नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं। आप जुड़ रहे थे यहाँ पर तो अभी आप यहाँ पर अपने असली नाम के साथ आ गए, आप फ्रेंड नाम से जुड़े थे। तो मैंने तो आपका नाम असली नहीं लिया था, पर अभी आप कमेंट अपने असली नाम से करने लगे। तो आशा करती हूँ आपके घर में सब ठीक होगा और आप सब राजी खुशी होंगे। आपको अंग्रेजी नव वर्ष की शुभकामनाएं। और जिसने शुरू से सुना हो सारा वो ऊपर ज्वाइन करे और अपना विश्लेषण रखे। और नहीं तो मैं इस स्ट्रीम को जो है एंड करती हूँ। और एंड में मैं यही बोलूंगी कि मोहम्मद जो था उसने अपनी बीवियों को अच्छा ट्रीट भी नहीं किया, कोई इक्वल क्या, उसने तो सौदा के साथ ही, ये तो मैं तो बहुत तरह से प्रूव कर सकती हूँ कि उसने अपनी बीवियों को ट्रीट अच्छी तरह नहीं किया। लेकिन हम एक बार उनकी बीवियों ने पैसा मांगा तो इसने सबको डाइवोर्स करने का हुक्म दिया। मोहम्मद इतना कंजूस था, उसने कहा वो लड़की सुंदर हो और मेहर न ले, ऐसी लड़की जो है वो सबसे बेस्ट होती है। तो बहुत सारे, और सौदा के का टाइम जो है उसने आयशा को दे दिया। तो जो लोग मोहम्मद के लिए ये बात बोलते हैं कि वो सब बीवियों को इक्वल ट्रीट करता था, तो उसने इक्वल नहीं कभी ट्रीट किया। और वो सोचता है कि रोज एक के साथ सेक्स करना इक्वल ट्रीटमेंट है, तो उसमें भी वो नहीं इक्वल है। पहली बात तो ये कोई इक्वालिटी की डेफिनेशन नहीं है कि आप इक्वल खाना दे दें या आप जो है इक्वली सेक्स करें। वो इस चीज को इक्वल समझता था, लेकिन उसने कभी उनके इमोशंस की उनकी कोई परवाह करी नहीं। जिस क्षण वो दूसरी बीवी लाया उसने पहली के साथ अन्याय कर ही दिया। तो इसलिए जो था मोहम्मद जो था वो पहला टेररिस्ट था बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि मोहम्मद ने कभी भी महिलाओं के लिए कोई कार्य नहीं किया। कोई भी उनको कितना भी मार सकता था, मोहम्मद ने कभी नहीं रोका, बल्कि उसने इस चीज को प्रोत्साहन प्रोत्साहन दिया। उसकी वजह से बहुत सारे मुसलमान जो थे वो अपनी बीवियों को मारने लग गए। और यहाँ तक कि एक बार एक आदमी ने सोचा मैं अपनी बीवी को मारूंगा, लेकिन बाद में जब उसने उसकी बहुत सेवा करी तो उसने सोचा कि मैं उसे नहीं मारूंगा। तो मोहम्मद उसके पास गया और उसको कहा कि तू उसको मार। तो ये इस तरह का नीच विकृति का आदमी था। इक्वालिटी जो उसके दिमाग में विकृत रूप था इक्वालिटी का, वो सोचता था हर एक के साथ सेक्स करना इक्वालिटी है, उसमें भी वो फेल हो गया। एक तो ये इक्वालिटी नहीं है, लेकिन उसमें भी वो फेल हो गया कि जो उसने सौदा का टाइम जो था वो आयशा को दे दिया, जो कि और सौदा भी उससे आधी उम्र की थी। 23 साल की थी सौदा, जब ये 54 साल से ऊपर ऊपर का था। तो इसने जो है, चूंकि वो उसको और छोटी छोटी लड़कियां मिल रही थी, तो वो सौदा को हटाना चाहता था। तो इस तरह का नीच व्यक्ति था। इसने महिलाओं के साथ जो है शोषण का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया कि अब 57 देश जो है महिलाओं का शोषण करते हैं, बच्चियों का शोषण करते हैं। इसने बहुत सारी बच्चियों को मार डाला।
उनके साथ इसने पेडोफिलिया किया। ये तो वो हैं जो लिस्टेड हैं, इतने सालों बाद मोहम्मद के लिखी गई हैं ये किताबें, इसमें बहुत कम लिखा है। इसने कितना लेवल का अन्याय किया होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारी चीजें 85% इन लोगों ने छिपा दी हैं, ये खाली 15% आपको पता है। इसने न जाने कितनी बच्चियां मारी हैं, ये हम इस बात से जान सकते हैं कि ये कहता था कि अरब में बच्चियों को मार देते थे, एक्चुअली में ये मारता था बच्चियों को। तभी इसने ये कमेंट मुसलमान करते हैं ना कि अरब में बच्चियों को मारते थे, एक्चुअली में ये मारता था बच्चियों को। अरब में बच्चियों को मारते होते तो खदीजा बिजनेस वूमेन नहीं होती। उस समय बहुत हाई सोसाइटी थी, मुखिया होती थी, बहुत सारे कबीलों की जो वुमेन होती थी, उम्म किरफा जो थी वो महिला थी, महिलाओं का एक रुतबा होता था। पर मोहम्मद ने महिलाओं को इकोनॉमिकली वीक कर दिया, उनको अब्यूजिव रिलेशनशिप में डिपेंडेंट ऑन हस्बैंड डाल दिया, और उनको जो है अब्यूज किया बच्चियों को, और कई बच्चियां मार दी इसने। विमेन को कोई अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया, और न ही मुसलमानों के लिए बड़ी भलाई करी इसने। एक भी काम मुसलमानों की भलाई के लिए नहीं किया, बल्कि सारे काम जो है मुसलमानों को नर्क में पहुंचाने के लिए की। एक भी काम इसने नहीं किया अच्छा। एक काम बताओ इसने जो मुसलमानों को अच्छा बताया हो। क्या 5 बार पैशाची भाषा में गंदी गंदी बातें बोलना एक प्रार्थना है ईश्वर के लिए? क्या अच्छा इसने दिया मुसलमानों की भलाई के लिए? मैं पूछती हूँ आज आप लोगों से कि मोहम्मद ने एक भी काम जो है भलाई का किया हो मुसलमानों के लिए, वन थिंग ही, तो इसने एक भी काम नहीं किया। जो ये नमाज पढ़ते हैं वो पैशाची भाषा में गंदी गंदी बातें बोलते हैं, तो क्या ये अच्छी बात है? जो मदरसों में यौन शोषण होता है ये अच्छी बात है? क्या छोटी छोटी बच्चियों के साथ बुढ़े आदमी शादी करके उनके साथ उनको जो है सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं, ये अच्छी बात है? छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो ये इंसेस्ट होता है और पेडोफिलिया होता है, ये अच्छी बात है? क्या बीवियों को इकोनॉमिकली वीक करके, उनको बुरके में बंद करके, उनको स्वतंत्र जो ईश्वर ने हमको जो सूरज दिया है और वायु दिए उसमें स्नान करने की बजाय वो एक काले कपड़े, ब्लैक एब्जॉर्बेंट उसमें जो है बंद रहे और सेक्लूडेड रहे, जैसे कि उनको जेल मिली हो? ऐसे तो किसी ने बड़े क्राइम किए होते हैं तो उनको हाउस अरेस्ट होता है। मोहम्मद की वजह से सारी मुस्लिम महिलाएं हाउस अरेस्ट में चली गई हैं ना। तो वो अब कोई जो है संगीत का अपनी कलाएं, हर आदमी जो है उसके अंदर अलग अलग स्किल्स होते हैं। किसी में म्यूजिक की स्किल है, किसी में सिंगिंग की स्किल है, किसी में बजाने की स्किल है, किसी में नृत्य की स्किल है, किसी में पेंटिंग की स्किल है, किसी में कोई है, किसी में कोई है। उसने उन सबकी स्किल्स को मार दिया क्योंकि उसका खुद का कोई प्रोफेशन नहीं था, कि वो केवल और केवल एक लुटेरा था जो कि कारवाओं को लूटता था। उसने कभी कोई काम सही से नहीं किया। खदीजा ने इस चक्कर में उससे शादी करी कि भाई उसका बिजनेस संभालेगा, पर अब वो मालिक बन गया था तो काम कौन करता? तो अपना सेक्सुअल फैंटेसीज करता था, रेप फैंटेसीज करता था, खाना ले जाता था 15 दिन का हीरा की गुफा में, वहां लेटा लेटा सेक्सुअल फैंटेसीज करता था। कोई काम का न काज का, नौमन अनाज का, वहां पर रह के, और उसने लुटेरा का काम किया। या कोई मुसलमानों के अंदर कोई प्रोफेशन दिखता है आपको? खाली ये लोग जो तालिबान है ये सारे लूट का ही तो काम करते हैं, वहां पर कुछ भी नहीं काम करते। ना तो इन्होंने कृषि का कोई काम किया, कभी किसी मुस्लिम फार्मर को देखा है आपने? कोई नहीं ये काम करते। ये सोचते हैं पंचर बनाने का छोटा मोटा ये जो कर लिया, बच्चे सारे डाल दिए, सड़कों पे पल रहे हैं। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ का इनको पता नहीं है, और गंदी गंदी बदबू में रह रहे हैं। बुरी बुरी तरह से चीजें बता दी हैं। मोहम्मद क्या करता था? उसकी टट्टी खिलवाता था, अपनी पेशाब पिलवाता था। ये इनको उसने मुसलमानों को भलाई दी है? क्या भलाई दी है उसने मुसलमानों को? एक भी भलाई बता दो। तो लोग बोलते हैं कि हमें एक जीने का तरीका बताया। अरे माइक्रो कंट्रोलिंग बताई, ये जीने का तरीका है कि तुम उल्टे पैर से बाथरूम के अंदर जाओ, ये सीधे हाथ से मग्गा पकड़ो, उल्टे हाथ से बाल्टी पकड़ो, 3 बार थूको लेफ्ट को, ये करो तो ये करो, ये प्रॉब्लम आ जाए, ये करो, तो क्या ये अच्छी भलाई है? क्या ये इसको भलाई कहते हैं? क्या तुम सब लोगों ने धतूरा खा लिया है जो तुम इसको भलाई कह रहे हो? ये तो माइक्रो कंट्रोलिंग है। ये तो तुम किसी के पर्सनल लाइफ में इतनी दखलंदाजी कर रहे हो। जीने का लाइफ का मतलब ये होता है कि तुमको एक मार्गदर्शन देना कि कैसे तुम जो है ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, मोक्ष का मार्ग क्या है।
क्या हम करें भलाइयां इस जग में, तो ये सब कुछ नहीं बताया है। तुम दान भी देते हो तो मुस्लिमों को देते हो, तुम सोचते हो कि तुम बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हो। तुमने तो लोगों में पक्षपात करा। मोहम्मद ने लोगों को डिवाइड कर दिया है, बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स में, और सारे जो नॉन बिलीवर हैं वो जालिम हैं और वो गिल्टी हैं, और उनको मारना ठीक है, चाहे वो कितना भी अच्छा व्यक्ति ना हो। तो तुमने तो सारी जगह अशांति फैला रखी है, टेररिज्म, दहशत फैला रखी है। न किसी काम के, न काज के, न तुमने कोई स्किल्स दी, न साइंसेस दी। सब लोगों का दिमाग खराब करके यौन वासना और काम वासना में झोंक दिया। तो मुसलमानों का सबसे बड़ा नुकसान तो मोहम्मद ने किया है। उसने इन लोगों को गुमराह किया, उनको अपनी टट्टी पेशाब खिला के, और और उनको गंदी राह में डाल के, और उनको नरक में डाल दिया है। और अपना सारा अय्याशी का माल, छोटी छोटी बच्चियों का रौंद दिया जीवन, और ट्रक भर के जो लड़कियां इसने करी, इसी से इसकी अय्याशी और नीच कमीनेपन की और इसके निकृष्ट होने की, इससे बड़ा क्या सबूत है। और जो भी मेरे से कोई डिफर करता है और मेरे से इस बात में डिबेट करना चाहता है, डिस्कशन करना चाहता है कि आखिर मोहम्मद ने इस्लाम को क्या दिया, कुछ नहीं दिया। एक शेखी बगाड़ने वाले झूठे कुटिल व्यक्ति और मक्कार व्यक्ति, धृष्ट व्यक्ति, पेडोफाइल, साइकोपैथ, सैडिस्ट, नार्सिसिस्ट व्यक्ति ने सारी अच्छे अच्छे आदमियों को, जो भोले भाले थे, उनको इस कल्ट में लाकर उनको गुमराह करके और इस्लाम और उनको नरकों में डाल दिया है। जो भी मेरे से डिफर कर सकता है, मेरा चैनल ओपन है। कभी भी मेरे को मेरे ईमेल पर एक लाइन लिखकर और अपना मेरे साथ डिबेट सेट कर सकते हैं। ह्यूमैनिटी या मोहम्मद ने एक भी अच्छी चीज मुसलमानों को दी है, इसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं कभी भी। तो इसी के साथ ही मैं ये जो है स्ट्रीम कोई आया नहीं ऊपर, तो मैं इस स्ट्रीम को क्लोज कर सकती हूँ। डीटीएच माय भक्ति जी, आपको राम राम। काफिर आजमी, बिल्कुल इस्लाम ने मानवता को कुछ क्या, मानवता को कोई ना भी देता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इसने मनुष्यों को नरक में डाल दिया। इसने उल्टा काम किया। अगर कोई व्यक्ति न्यूट्रल रहता, मानवता को कुछ ना भी देता, पर मानवता को नरकों में तो न ढकेलता, इसने मानवता को नरकों में ढकेला है। इस आदमी की तो जितनी पिटाई की जाए उतना ही कम है। इस आदमी की इतनी जबरदस्त दंड मिलना चाहिए इसको कि लोग कांप उठें, उनकी रूहें कांप उठें। तो आप सभी को मैं जो है राम राम कहती हूँ, सिया राम कहती हूँ, और जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व। और नए वर्ष में आप लोग जो है प्रभु को ये कहें कि हम अपना जीवन जो है प्रभु को देते हैं, ये बात अवश्य कहें अपने दिल में, और मीन करके कहें। और इसके बाद सेल्फ डिफेंस की सब चीजें रख लें, क्योंकि आप याद रखिए, आप नर पिशाचों के बीच में रहते हैं। अब ये हिंदू भूमि जो है हिंदू भूमि नहीं रही है, यहाँ पर कीड़े उत्पन्न हो गए हैं, मोहम्मदीन कीड़े। मोहम्मदीन कीड़े जो हैं ये यहाँ सब जगह रेंग रहे हैं, और इनके बीच में आप रहते हैं असुरक्षित। जब आप सोते हैं तभी ये आप पे अटैक करेंगे, ये याद रखिएगा। ये साइकोपैथ का एक सिम्टम है कि ये जो है रात को जब आप सो रहे होंगे तब अटैक करेगा और आपके बच्चे को मारेगा। तो और जो सबसे अच्छा शिक्षित, सभ्य, शिष्ट दिखने वाला नर पिशाच है, वो भी आपके बच्चे की गर्दन काटने में 1 मिनट नहीं लगाएगा। ये याद रखिए। आप रोज सुनते हैं, पर आपने क्या अपने घर में प्रबंध कर लिया है? नहीं कर लिया है तो कर लीजिए। जय श्री राम, राम राम। मिलते हैं कल सामवेद।